हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बताइए भैया, आवाज एकदम परफेक्ट से पहुंच रही है? हाँ। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? स्टेट सीएम और गवर्नर। मजेदार बात यह है कि कल मैंने गवर्नर वगैरह से रिलेटेड जो स्लाइड थी उनको मतलब पीपीटी तो 2-3 दिन पहले ही तैयार कर ली थी कि ये चीजें पढ़ानी है। फिर अचानक पता चला कि कल रात में 4 गवर्नर और बदल गए। फिर सुबह सुबह हम बैठे कि अरे यार, इनको आज ही रात में बदलना था। समझ रहे हो ना? अब ये सब बदले क्या कि पूरी दुनिया ही बदल गई। फिर हमको बैठ करके उन 4 गवर्नर्स को अपडेट करना पड़ा, क्योंकि बाय द वे मान लो मेरा उस पर ध्यान न जाता और मैं उसको पढ़ा देता तो तुम लोग कहते अरे मास्टर को कुछ नहीं आता है, 4 गवर्नर। सर एक बात बताओ, सुरेश कोहली कह रहे हैं सर एक बात बताओ। सुरेश यार तुम 2 बात पूछ लो। हाँ सुरेश, तुम 2 बात पूछ लो, मैं दोनों बात तुम्हें बताऊंगा, एक बात मत पूछना। अगर एक बात पूछे तो मैं कसम बता रहा हूं कि नहीं बताऊंगा। 2 बात पूछनी पड़ेगी सुरेश तुमको। समझ रहे हो ना? पूछो पूछो। त्रिपुरा, मणिलैंड, नागालैंड, मतलब आज की जो क्लास है, जैसे मैं किसी दिन कहता हूं कि यार आज समझाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं कहूंगा कि आज के क्लास में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है ना? भी बन गया या बनेगा? अगर बना है तो उसमें पुराने आंसर होंगे। किस चीज का सुरेश कोहली? किसका पेपर? एमटीएस का। अगर एमटीएस की बात कर रहे हो तो अभी पेपर में लगभग 25 दिन बाकी है, तो वो अपडेट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अपडेट हो जाएगा एमटीएस में। ठीक है ना? उसको लेके परेशान मत हो। तो भैया सभी को लता जी, लता राजपूत ने कहा हैप्पी गणेश चतुर्थी सर। तो आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत सारी बधाइयां। और ये बड़ा अच्छा समय माना जाता है हिंदू धर्मावलंबियों में। ठीक है, आज का सेशन शुरू करें। चलो आज का सेशन शुरू किया जाए। गणेश जी का ही नाम लेके श्री गणेशाय नमः आनंद लेते हैं। प्रियांशु, मेरी तबीयत पहले से थोड़ी ठीक है। ये होता है ना कि जब मैं यहाँ रहता हूँ, प्रॉपर खाना वगैरह खाता हूँ करता हूँ तो थोड़ा सही हो जाता हूँ। फिर जब दिल्ली चला जाता हूँ और खाना पीना थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है यार, वो दिक्कत होती है। ठीक है ना? आज के क्लास में आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है, बहुत कुछ बताना है। तो मेरे भैया सब लोग एकदम ध्यान से शुरू हो जाइएगा। ठीक है ना? एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? अंकित भैया स्वागत है आपका। ठीक है, स्वागत है। चलो पहले पे आ जाते हैं। एकदम ये लीजिए, देखो पढ़ाना आज क्या है, स्टेट सीएम और गवर्नर। क्योंकि मैं कहीं मतलब यहां पे लिख दूं, आजकल सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीजीएल का एक चलन है, वो निश्चित एक गवर्नर पूछ देता है। अब कल 2 महीने पहले 8 राज्यों के गवर्नर बदले थे, परसों एक गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, कल रात में 4 गवर्नर आ गए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, मुख्यमंत्री लोग भी कभी बवाल में ही रहते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई जो एक नंबर बड़े इजिली, मतलब आपके भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरी कुल मिलाकर के 30+ राज्यों के आपको और यूनियन टेरिटरी के सीएम और गवर्नर याद हैं, 30 ने याद हैं, तो आपको एक नंबर तो कंफर्म है किसी भी एग्जाम में। मानते हो कि नहीं कि अक्सर कहीं ना कहीं का सीएम और गवर्नर आपसे पूछ देता है। चलिएगा, तो आज हम लोग उसी पे, और हम लोग सिर्फ सीएम गवर्नर नहीं, अगर कोई राज्य आएगा, कोई स्टेट आएगा तो उसका भी थोड़ा थोड़ा डिटेल किया जाएगा। ठीक है ना? राज्य या स्टेट आएगा तो उसका भी डिटेल किया जाएगा। चलो पहला पहला है हम लोगों का आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? आंध्र प्रदेश आप लोग देखिए, वाईएस जगमोहन रेड्डी विश्व भूषण हरिचंद्रन इसके राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिएगा। लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11 सीट है। इस आंध्र प्रदेश को हम लोग मेरे भाई पहले सीमांध्र के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? सीमांध्र के नाम से ही जानते। ये जो विशाखापत्तनम है इसके बारे में जानिए। ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह, डीपेस्ट पोर्ट है। ठीक है ना? सबसे गहरा बंदरगाह है, मतलब पूरा राज्य की फॉर्मेशन लेकर बंदरगाह है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। यदि मेरे भाई इनकी बात कर लें, आपके आंध्र प्रदेश में आपसे पूछेगा सलार संग्रहालय कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा सलारगंज संग्रहालय, सलारगंज पुस्तकालय कहां पड़ता है? तो सर सलारगंज लाइब्रेरी, संग्रहालय ये पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। चार मीनार कहां पड़ता है? मैं सिर्फ सीएम और गवर्नर नहीं पढ़ाऊंगा,
उसका और भी बहुत कुछ आपको आपके कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके आपको बताएं कि तिरुपति मंदिर, फेमस तिरुपति मंदिर आपके कहां पड़ता है, तो तिरुपति मंदिर भी आपके आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। आंध्र प्रदेश के बारे में यदि हम आपको बताएं तो आंध्र प्रदेश में यह कहा जाता है कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, ठीक है ना, भाषा के आधार पर गठित, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे गठित होने वाला ये भारत का पहला, मतलब तेलुगु भाषा के आधार पे ये राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के रिपोर्ट पे इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। थोड़ा सा मुझे लेट करके ही पढ़ाना पड़ेगा, मतलब हल्का सा टिक करके, ठीक है ना, तो मैं इसलिए अपने आप को स्क्रीन से हटा दे रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब मैं ऐसे पढ़ाता हूं ना तो मुझे यहाँ चेस्ट में ये पोर्शन यहाँ पे मुझे गड़ता है, क्योंकि मेरे लंग्स में ही इंफेक्शन है। तो मैं थोड़ा सा अगर तकिया वगैरह का टेक ले लूंगा ना तो शायद मैं अच्छे से कर पाऊं, ठीक है ना। दिलीप कुमार कह रहे हैं नो सर, मतलब मैं स्क्रीन से न जाऊं दोस्त, यार जाना मेरी मजबूरी है, अभी थोड़ा सा मेरे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यू आ रहा है यार दिलीप, ठीक है ना। मैं आपको लेकिन इंफॉर्मेशन ऐसी ऐसी दूंगा कि आप जुड़ जाओगे। यार प्रेमा कुमारी जी, आप एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में तुम लोग एक बात और मेरे भाई जानना कि आंध्र प्रदेश में एक दीवी पॉइंट, आंध्र प्रदेश में और क्या है, अगर कभी आपसे पूछे कि प्रसिद्ध दीवी पॉइंट कहां पड़ता है, तो याद रखना मेरे भाई, प्रसिद्ध दीवी पॉइंट आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी के मुहाने पे आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपके पुलिकट झील ये कहां पड़ती है, पुलिकट झील, तो मेरे भाई पुलिकट झील भी आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है। अगला अरुणाचल प्रदेश। यदि मेरे भाई हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले तो राज्यपाल मुख्य है बीडी मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है, तो सर मुख्यमंत्री हैं आपके पेमा खांडू। अब जरा समझिएगा अरुणाचल प्रदेश को, यहां पे आपको एक खास बात बताएं कि अरुणाचल प्रदेश को ही हम लोग पहले नेफा के नाम से भी जानते थे। कई बार ये पूछता है कि नेफा के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश को, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है नेफा का, एन से होता है मेरे भाई नॉर्थ, ई से होता है ईस्टर्न, एफ से होता है फ्रंटियर और ए से होता है एजेंसी। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ये है आपके नेफा का फुल फॉर्म, ठीक है ना। यदि हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। फॉर्मेशन इसका 1987 में हुआ है, लेकिन ये मतलब 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, और ये भारत का 24वां राज्य बना, ठीक है ना, ये भारत का 24वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपको हम बताएं कि अरुणाचल प्रदेश में मिकीर पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आपसे एक बार पूछा था तो याद रखिएगा, गोरी चेन, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोरी चेन, माउंटेन पीक, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, पर्वत चोटी, सबसे हाईएस्ट माउंटेन चोटी यहाँ की गोरी चेन है। यहां से अक्सर आपसे पूछता है कि बोमडिला दर्रा, ठीक है ना, बोमडिला दर्रा कहां पड़ता है, तो सर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके अलावा आपको बताएं कि अरुणाचल प्रदेश में झूम कृषि होती है, झूम एग्रीकल्चर, मतलब ये कौन सी एग्रीकल्चर है सर, मतलब पेड़ों को काट करके खेती करना, उसके बाद फिर क्या करना कि वहां की जमीन जब बंजर हो जाए तो आगे बढ़ जाना। यहाँ के 2 नेशनल पार्क आपसे जरूर पूछते हैं, एक नेशनल पार्क है मेरे भाई मौलिंग नेशनल पार्क, और एक जो बहुत फेमस है दैट इज नाम धपा, ठीक है ना, नाम धपा नेशनल पार्क, ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता रहता है। उसके अलावा बोमडिला दर्रा मैंने आपको बता ही दिया, झूम कृषि यहाँ की बेसिक कृषि है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग भाई सांगपो नाम से जानते हैं, सांगपो या ब्रह्मपुत्र, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो। कुछ जगह आपको ये तसांगपो भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो डोंट माइंड इट कि भैया ठीक है। अगला देखते हैं, मुख्य उद्देश्य है हम लोगों को पढ़ना राज्यपाल। जगदीश मुखी जी यहाँ के राज्यपाल हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, और दिसपुर यहाँ का क्या है, पुराना राजधानी। असम को हम लोग याद रखिएगा हिस्ट्री में
प्राग ज्योतिषपुर भी कहते हैं असम को, प्रयाग ज्योतिषपुर, ठीक है ना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। और मेरे भाई असम को हम लोग कामरूपपुर भी कहते हैं, असम के ये नाम है कामरूप और प्रयाग ज्योतिषपुर, ठीक है ना। असम से एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आता है। 1826 ईस्वी में इसी असम में मेरे भाई हुआ था यानडूब की संधि, ठीक है ना। कौन सी संधि हुई थी? यानडूब की संधि। और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने असम पे कब्जा कर लिया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे आपको बताएं, असम की जो सर सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है झींग तुबूम, ठीक है ना। जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ असम, तो झींग तुबूम, ये एमटीएस के पेपर में पूछा है असम के बारे में कि भाई झींग तुबूम कहां की हाईएस्ट चोटी का नाम है। तो ये क्या है आपके HIGEST, हाईएस्ट पीक ऑफ असम। हाईएस्ट पीक ऑफ असम कौन सा है मेरे भाई? तो हाईएस्ट पीक ऑफ असम है झींग तुबूम, ठीक है ना, झींग तुबूम। अच्छा, उसके अलावा आपको बताएं कि असम में ब्रह्मपुत्र का नाम ही ब्रह्मपुत्र पड़ा है, ठीक है ना। उससे पहले असम में ऐसा कोई फेमस नहीं है। असम से एक चीज आपसे पूछ सकता है, बिहू। असम का जो खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बिहू यहाँ का त्योहार है, और बिहू 3 तरीके का मनाया जाता है। ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, बिहार, फागू चौहान जी यहाँ के क्या है? तो वर्तमान में बिहार के फागू चौहान जी आपके राज्यपाल हैं। बिहार बौद्ध मठों से संबंध है। बिहार में पहले बहुत ज्यादा बौद्ध मठ हुआ करते थे, उन्हें बिहार कहा जाता था, तो बिहार में बौद्ध मठ है। बिहार बहुत कुछ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसको तो आप कम में पढ़ा ही नहीं सकते हो। बिहार में 3 विश्वविद्यालय हैं। एक आपका नालंदा, ठीक है ना, ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। एक पाल वंश के द्वारा बनाया गया उदंतपुरी विश्वविद्यालय, यह भी बिहार में पड़ता है। वर्तमान में बिहार में एक जगह पड़ता है बिहार शरीफ, वहां पे ये पड़ता है आपका उदंतपुरी। नालंदा की बात करोगे तो नालंदा नाम का जिला है, वहीं पे नालंदा यूनिवर्सिटी है। और एक बिहार में और प्राचीन काल की यूनिवर्सिटी है मेरे भाई, विक्रमशिला, ठीक है ना, विक्रमशिला। ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, वहां पे। तो पुराने समय में पढ़ाई लिखाई का केंद्र कौन हुआ करता था? बिहार हुआ करता था। बिहार दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? याद रखिएगा, बिहार दिवस, बिहार दिवस मेरे भाई हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। और याद रखिएगा वो आपके कौन बहुत फेमस थे? बिहार केसरी, ठीक है ना, बिहार केसरी। बिहार केसरी हम लोग किसको कहते हैं? जरा बताइएगा कमेंट में, किसी को याद हो कि सर बिहार केसरी हम लोग किसको कहते हैं? तो भैया याद रखिएगा कि बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं ना, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। इसी बिहार से 1857 में नेतृत्व किसने दिया था? तो कुंवर सिंह ने, ठीक है ना। किसने नेतृत्व दिया था? तो कुंवर सिंह ने दिया हुआ था, ठीक है ना। इसी बिहार में प्राचीन काल का मगध पड़ता है, ठीक है ना, प्राचीन काल का मगध पड़ता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये पहले वहां के बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। और अच्छा एक चीज बताओ, ये मैं आप लोग के कमेंट 1 मिनट ओपन कर दे रहा हूं, ये जो मैं राज्यपाल के अलावा ये सब जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सही है ना कि सर पूरा राज्य एक बार में दोहरा जाएगा जो उसका स्टैटिक पोर्शन है? भाई राज्यपाल तो बेटा मेरे भाई आप लोग रट लोगे, लेकिन ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं यही नंबर दिलवाएंगे स्टैटिक के पोर्शन में, ठीक है ना। थोड़ा आज क्लास लंबी हो सकती है, देखो कल आधे घंटे पढ़ाए क्योंकि यार वैसी वो क्लास थी, लेकिन आज की क्लास बहुत शानदार है, ठीक है ना। अगला छत्तीसगढ़, यदि मेरे भाई हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जो है कई मायनों में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपको बताएं छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ भारत का आपके 26वां राज्य है, पहले तो ये याद रखिए, छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है। इसका गठन इतने 1 नवंबर 2000 को हुआ था। भूपेश बघेल इसके मुख्यमंत्री और अनसुईया उइके इसकी राज्यपाल हैं वर्तमान में। यह छत्तीसगढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ आल्सो नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया, धान का कटोरा, इस नाम से भी हम लोग छत्तीसगढ़ को जानते हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ भारत के महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से घिरा हुआ है।
छत्तीसगढ़ ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई फेमस है आपके कुछ अपने उद्योग के कारण, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में मैं जैसे आपको कुछ यहाँ का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उसको हम लोग कहते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। यहाँ का जो संजय गांधी, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी नेशनल पार्क। उसके अलावा आपको बताएं यहाँ का जो सबसे छोटा है, ये तो सबसे बड़ा था, ठीक है ना, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। जो सबसे छोटा है उसका नाम है बादल खोल, ठीक है ना, बादल खोल नेशनल पार्क, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो रायपुर है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर रायपुर है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चोटी, हाईएस्ट पीक देवोगढ़ है, ठीक है ना। देवोगढ़ क्या है, हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है देवोगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की। उसके अलावा आपको हम बताएं कि रायपुर यूनिवर्सिटी भी है, रायपुर यूनिवर्सिटी यहाँ पे सन 2002 में खुली थी। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है वो यही है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ से उतने क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बहुत हुआ तो इधर उधर के राज्यपाल वगैरह। अगला गोवा, अरे भैया ये तो मतलब कि घूमने फिरने वाली जगह है, गोवा पढ़ने वाली जगह थोड़ी है। फिर भी प्रमोद सावंत जी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री महोदय हैं प्रमोद सावंत जी। प्रमोद सावंत जी के अलावा राजधानी पणजी है। मुझको नहीं लगता कि गोवा को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी अब धर्म और फर्ज तो यही बनता है। गोवा में ही सबसे पहली बार 1498 ईस्वी में कौन आया था, वास्को डी गामा, ठीक है ना, वास्को डी गामा। साला घूमने आया था कि कब्जा करने, पता ही नहीं चल रहा है। गोवा सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पुर्तगाल से यहां पहुंचा था, ठीक है ना। और गोवा को अंग्रेजों ने कब्जे में कब लिया था, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। अरे पुर्तगालियों ने तो 1510 ईस्वी में गोवा को एक पुर्तगाली गवर्नर जनरल हुआ करता था अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है ना, अल्बुकर्क, इसने गोवा पे कब्जा किया था। इसने गोवा को बीजापुर के नवाब यूसुफ आदिल शाह से छीना था, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है ना, यूसुफ आदिल शाह जो कि बीजापुर के नवाब हुआ करते थे, उनसे इन्होंने गोवा को छीना था। गोवा को 1961 ईस्वी में हम लोगों ने गोवा को इन पुर्तगालियों के कब्जे से 19 दिसंबर, ठीक है ना, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों के कब्जे से हम लोगों ने इसे फ्री कराया है गोवा को। उसके अलावा आपको बताएं कि कई बार गोवा से तो ऐसा खास चीज पूछेगा नहीं, ठीक है ना। एक पूछता है कि सेंट जॉर्ज द्वीप कहां स्थित है, तो जरूर याद रखना कि सेंट जॉर्ज द्वीप ये गोवा में स्थित है। गोवा के पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक द्वीप है सेंट जॉर्ज द्वीप, ठीक है ना। यहाँ मरमा गोवा खाड़ी, वास्को डिगामा जैसी नदियां हैं। गोवा किस नदी के किनारे बसा है, कभी कभी ऐसा पूछ देगा। पणजी, पणजी मेरे भाई मांडवी नदी के किनारे बसा है, एक क्वेश्चन इससे ये पूछ देगा, ठीक है ना, मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पे जुआरी नदी भी है, कैंप रामास नामक जगह भी है। खैर गोवा से यही सब कुछ पूछता है। गुजरात, भैया गुजरात मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि गुजरात में बहुत कुछ है, ठीक है ना। वैसे आपको हम बताएं गुजरात से क्या क्या पूछता है। गुजरात में ही गौर माता नाम से कई जगह आपको ये गौर माता की जगह गुहार मोती भी लिखा हुआ मिल जाएगा, गुहार मोती। सर ये क्यों बताना चाह रहे हो, देखो राज्यपाल और राज्य ये तो आप देख लो क्योंकि वही आज का लेक्चर है, ठीक है ना। ये भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है ना, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का गुजरात में गौर माता या गुहार मोती है। उसके अलावा आपको हम बताएं कि गुजरात में कुछ द्वीप हैं जिनको लोग जानते नहीं है। जैसे पूछता है पिरोतन द्वीप का लोकेशन क्या है, तो पिरोतन द्वीप गुजरात में है। आपसे एग्जाम में पूछता है मलक्का बैंक कहां स्थित है, याद रखना मलक्का बैंक गुजरात में स्थित है। माल बैंक कहां पे स्थित है, माल बैंक भी ये गुजरात में खंबत की खाड़ी के साइड स्थित है। उसके अलावा मेरे भाई सलाया, ये सीजीएल में पूछा था, सलाया किस राज्य का एक भाग है। सलाया जामनगर के तट पर स्थित एक तेल शोधक कारखाना है। उसके अलावा इसी गुजरात साइड 24 डिग्री पैरेलल, ठीक है ना, 24 डिग्री पैरेलल लाइन पड़ती है भाई गुजरात के कच्छ के रन में।
और इसके उत्तर के भाग पे पाकिस्तान कहता है कि मेरा कब्जा है, लेकिन एक्चुअली ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 24 डिग्री पैरेलल कच्छ ऑफ रन की तरफ एक क्या है, क्या कहा जाता है, बाउंड्री है। उसके अलावा कांडला नाम का जो पत्तन है, पोर्ट है, वो गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है, कच्छ में। ये भारत का एक ज्वारीय पत्तन है, ठीक है ना, ये भारत का क्या है, ज्वारीय पत्तन है या पोर्ट है। उसके अलावा कल्पसर योजना, यह कई बार एग्जाम में पूछता है कि कल्पसर परियोजना क्या है और किस राज्य में है। कल्पसर परियोजना एक ज्वारी परियोजना है, ये खंभात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है ना, खंभात की खाड़ी में स्थित है। इसी गुजरात में मेरे भाई आपके सोमनाथ मंदिर पड़ता है, इसी गुजरात में मेरे भाई लोथल पड़ता है। और एक पूछता है अलेघ पहाड़ी, ये अलेघ पहाड़ी कहां स्थित है, ये भी गुजरात में स्थित है। अलेघ पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ और जामनगर की बाउंड्री पे पड़ता है, मतलब सीमाओं पे पड़ता है। इसी गुजरात से आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल की शुरुआत हुई है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसी गुजरात से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई है, ठीक है ना, श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई है। तो ये सब काकरपारा यहीं पे है। एक पूछता है जगह का नाम है कोरी निवेशिका, ये भारत में किस राज्य में स्थित है। कोरी निवेशिका मेरे भाई आपके गुजरात में ही स्थित है। यह कच्छ के रन में स्थित एक जगह है जिसे हम लोग कोरी निवेशिका कहते हैं। अच्छा, ये कल्पसर है ना, कल्पसर, ठीक है ना, यहां पे सही कर रहा हूं। ये सारी इंफॉर्मेशन ले करके बिल्कुल द्वारिका भी यहीं पे है मेरे भाई, द्वारिका भी, ठीक है ना। देखो अगर मैं बताऊं तो बहुत कुछ बता सकता हूं दोस्त, लेकिन आप जान रहे हो ना, एक राज्य में लिमिटेड चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं, अनलिमिटेड चीजें हैं जानने के लिए। तो मैं वो बता रहा हूं जो लिमिटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। नहीं तो मैं लघु बड़ोदरा के बारे में बताने, रापेन, बनास, लूनी, इन सब के बारे में बताऊं, राजकोट, लोथल, सोमनाथ, सूरत, खंभात की खाड़ी, 24 अंश, सर क्रीक, साबरमती, माल बैंक, माही, पालनपुर, कच्छ का रण, गुहार मोती, 36 चीजें बता सकता हूं दोस्त, लेकिन नंबर दिलवाना है, रिसर्च नहीं करवाना है। अगला देखिए, हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय अभी हाल ही में बदले हैं, इसलिए आपसे हरियाणा के बारे में पूछ सकता है। हरियाणा में नेशनल पार्क वगैरह उतने नहीं है, ठीक है ना, हरियाणा में अगर आप देखोगे तो नेशनल पार्क वगैरह उतने ज्यादा नहीं है। हरियाणा से उतना क्वेश्चन बनता भी नहीं है। हरियाणा से जब क्वेश्चन बना है दोस्त, तो मैंने नोटिस किया है स्पोर्ट्स का क्वेश्चन बना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हाँ, हिमाचल प्रदेश से कुछ बातें आपसे पूछ सकता है कि भैया हिमाचल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मुख्य ये है ना कि पहले तो जानो कि इसका 25 जनवरी 1971 को ये एज ए राज्य का दर्जा, 25 जनवरी ये जो यहाँ पे डेट लिखा है ना, तो 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ इसको, ठीक है ना, राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वैसे ये 15 अगस्त 1948 को ही एक पहले केंद्र शासित राज्य था। 1948 तक हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। उसके बाद 1966 में इसको पंजाब के साथ मिला दिया गया था। उसके बाद फिर 1971 में इसको एक अलग राज्य का दर्जा मिला है। तो इसका हिस्ट्री ये है। अब जरा सुनिएगा, आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर यहाँ के राज्यपाल, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल जरूर पूछता है। सोलन कहां पड़ता है, तो यहीं पड़ता है। यहीं पे मेरे भाई पूह नाम का पर्यटन स्थल पड़ता है, पूह। धर्मशाला यहीं पड़ता है, कांगड़ा यहीं पड़ता है, कुल्लू नाम का पर्यटक स्थल यहीं पे है। उसके अलावा एक आपसे पूछ, ये सब मैंने पर्यटक स्थल लिखे, ठीक है ना, पर्यटक स्थल जो एग्जाम में आते हैं। कांगड़ा वगैरह आता है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि वो आपको पता है, ठीक है ना। एक आपको नहीं पता होगा, पार्वती घाटी, ये भी पर्यटक स्थल है। उसके अलावा कुल्लू घाटी, इसी आपके हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा भी पड़ता है, ठीक है ना, कई दर्रा है, सिपकिला दर्रा भी यहीं पड़ता है। लाहुल स्पीति घाटी यहीं पड़ता है। मनाली नाम का प्रसिद्ध पर्यटक प्लेस यहीं पड़ता है। सांगला घाटी, ठीक है ना, सांगला घाटी भी आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सांगला के अलावा पांगी घाटी में भारत का सौर ऊर्जा केंद्र है, इसलिए पांगी घाटी पूछ देता है। अगला देखिएगा, झारखंड, ठीक है ना, अगला कौन सा है, तो सर झारखंड ये बिहार से अलग होकर के बना, ठीक है ना। झारखंड किससे अलग होकर के बना है, तो झारखंड सर बिहार से अलग होकर के बना है।
झारखंड से ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके राजधानी एक कभी कभी पूछ देगा रांची। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल, हेमंत सोरेन यहाँ की क्या है आपके मुख्यमंत्री हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है, ठीक है ना, झारखंड भारत का 28वां राज्य है। और एक यहाँ का एकमात्र सीट जो अनुसूचित एससी सीट रिजर्व है वो है पलामू। ये क्वेश्चन पूछा इसलिए चूंकि एकमात्र है एससी सीट रिजर्व, ठीक है ना, झारखंड का एकमात्र अनुसूचित जाति सीट रिजर्व है पलामू। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 सीट यहाँ पे रिजर्व है, हालांकि एमपी में 6 सीट रिजर्व है। उसके अलावा रांची का, यहाँ जो रांची जो है इसको मेरे भाई झारखंड का शिमला कहा जाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड का शिमला हम लोग किस जगह को कहते हैं, तो रांची को कहते हैं, ठीक है ना। झारखंड के जो पहले राज्यपाल बने थे जब झारखंड बना था तब वो थे प्रभात कुमार और राज्यपाल, ठीक है ना, पहले राज्यपाल, प्रथम यहां लिख दे रहा हूं प्रथम। और अगर दोस्त मुख्यमंत्री पूछे तो वो भी मैं कर दूं कि झारखंड का पूछ देता है, वो थे बाबूलाल मरांडी, ठीक है ना, बाबूलाल मरांडी, ये पहले राज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है ना। झारखंड में एक पर्वतमाला बड़ी फेमस है पारसनाथ, ठीक है ना, ये पूछ देता है पारसनाथ पर्वतमाला कहां है, तो झारखंड में है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी यही है। नेक्स्ट देखिएगा कर्नाटक। यदि हम लोग कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से अक्सर पूछता है, यहाँ के थावरचंद गहलोत जी राज्यपाल हैं, बसवराज बोम्बई यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। कर्नाटक का यक्षगान बहुत फेमस है। कर्नाटक को मेरे भाई हम लोग सिलिकन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिलिकन स्टेट के भी नाम से जानते हैं। कर्नाटक में बहुत कुछ है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी, हाईएस्ट पीक जो है मेरे भाई वो भी पूछ देता है और उसका नाम है मुलयानगिरी, मुलया, ठीक है ना, मुलयानगिरी, ये है मेरे भाई सबसे ऊंची पर्वत चोटी मुलयानगिरी। उसके बाद आपको बताएं कि इसी कर्नाटक में 1924 ईस्वी में बेलगांव नामक जगह गांधी जी ने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गांधी जी क्या बने थे, एम के गांधी जी अध्यक्ष बने थे, एकमात्र बार इसी कर्नाटक में। उसके बाद इस कर्नाटक में ही बहुत फेमस द्वीप है जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, सेंट मैरी द्वीप आपके कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना, सेंट मैरी द्वीप कर्नाटक में। उसके अलावा हासन नाम का यहां जगह पड़ता है मेरे दोस्त। हासन में भारत की जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF, इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। इसी कर्नाटक में मेरे भाई श्रृंगेरी नामक जगह स्थित है। ये जो हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य, ये उनसे संबंधित है, ठीक है ना, चिकमंगलूर जिले में पड़ता है ये कर्नाटक के, ये उनसे स्थित है। उसके अलावा कर्नाटक में और भी जानिएगा, इसको इतना हटा दे रहा हूं। कर्नाटक से मैं आपको एक और द्वीप याद करने को कहूंगा, कोकोनट द्वीप। अक्सर एग्जाम में पूछता है कोकोनट द्वीप कहां पड़ता है, कर्नाटक में। उसके अलावा जो जोग प्रपात है जो शरावती नदी के ऊपर पड़ता है वह भी यहीं पे पड़ता है। उसके आप इसको गरसोबा के नाम से भी जानते हो। यहाँ का नागरहोल नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है, नागरहोल नेशनल पार्क। एक मेरे भाई पड़ता है मुर्देश्वर, मुर्देश्वर द्वीप भी यहीं पड़ता है, मुर्देश्वर द्वीप, ये भी आपके कर्नाटक में ही पड़ता है। उसके अलावा आपको कर्नाटक में पता है बांदीपुर, ये नेशनल पार्क भी यहाँ का बहुत फेमस है, बांदीपुर नेशनल पार्क भी यहाँ का बहुत फेमस है। और कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछ देता है, ठीक है। कैसा लग रहा है ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके। अगला देखिए केरल। सर यदि हम लोग केरल की बात करें तो ये 1949 को त्रावणकोर और कोचीन को मिला करके केरल का निर्माण कर दिया गया था। तब इसका नाम हुआ करता था त्रावणकोर केचीन, लेकिन बाद में इसमें मालबार और जैसे क्षेत्र भी जुड़े। ओवरऑल त्रावणकोर देखो 3 एरिया आपके, त्रावणकोर, त्रावणकोर प्लस मेरे भाई कोचीन, ठीक है ना, प्लस मेरे भाई कोचीन और प्लस मेरे भाई मालबार, इन 3 क्षेत्रों को मिला करके केरल का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, ठीक है ना। केरल का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। केरल में आपके जो एग्जाम में आता है सबसे पहले जानो साइलेंट वैली,
शांत घाटी आपके केरल में है, ठीक है ना, शांत घाटी आपके केरल में है। वेम्बनाद, वेम्बनाद, वेम्बनाद नाम की झील भी आपके केरल में पड़ती है। आपको एक बहुत फेमस स्थल है, वो क्या बोलते हैं, अष्टमुडी, ठीक है ना, ये कम लोगों को पता होगा, अष्टमुडी। ये अष्टमुडी जो है ये केरल में पड़ता है, वेटलैंड है भारत का, ठीक है ना। उसके अलावा केरल में ही मेरे भाई अलेप्पी नामक जगह पड़ता है, जो अपने अलेप्पी को भारत का वेनिस कहा जाता है। ये अपने नारियल उद्योग के लिए बहुत फेमस है, भारत का वेनिस इस अलेप्पी को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब केरल से। केरल में विजिगम नामक एक जगह बहुत फेमस है, ये पूछेगा विजिगम जगह कहां पड़ता है, तो भैया केरल में। सर क्यों फेमस है विजिगम? तिरुवनंतपुरम से पहले 20 किलोमीटर पहले एक जगह है, ये एशिया का पहला, ये क्यों फेमस है इसलिए भी बता दे रहा हूं, क्यों पूछता है। यहाँ पे एशिया का पहला तरंग सौर ऊर्जा केंद्र है, ठीक है ना। जो विजिगम है मेरे भाई, वो एशिया का पहला तरंग ऊर्जा केंद्र है, ठीक है ना, तरंग ऊर्जा संयंत्र यहीं पे लगा हुआ है, इसलिए ये फेमस है। तो पूछता है कि विजिगम कहां है। अगला देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अगला देखिएगा, देखो ये सोनटू जैसे आप बता रहे हो ना कि ओणम फेस्टिवल, यार फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर हो चुका है, तो मैं फिर ओणम फेस्टिवल के ऊपर क्यों जाऊं। चलिए मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जी, इनको प्यार से वहां मामा भी बुलाया जाता है, मंगू भाई पटेल जी, ठीक है, मंगू भाई पटेल जी वहां के क्या हुए हैं, राज्यपाल बने हैं। मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया भी कहा जाता है, इथियोपिया, भारत का इथियोपिया भी कहा जाता है, भारत का हृदय भी कहा जाता है आपके मध्य प्रदेश को, ठीक है ना, भारत का हृदय भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है मांडू, मांडू को मेरे भाई सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो तो करंट अफेयर में अक्सर चर्चा में रहता है। भारत का पहला वाटर प्लस कंट्री स्टेट कौन सा है, तो सिटी इंदौर है। स्वच्छता अभियान में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक लाने वाला कौन है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। मध्य प्रदेश के बारे में यदि हम लोग आपको कहें तो भारत में यदि हीरा का उत्पादन एकमात्र देश राज्य करने वाला मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, हीरा का उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश है। आपके मध्य प्रदेश में भीमबेटका, भीमबेटका नाम की गुफा स्थित है, जो मानव के प्राचीन इतिहास के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में जोगी मारा, ठीक है ना, जोगी मारा नाम की गुफा स्थित है, ठीक है ना, जोगी मारा नाम की गुफा स्थित है। मध्य प्रदेश में ही मेरे भाई उदयगिरी, उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। मध्य प्रदेश के इंदौर के नजदीक उज्जैन में भरथरी नाम की गुफा स्थित है, ठीक है ना। और एक है बाघ की गुफा। ये चारों गुफा कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी सीटें रिजर्व हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी सीटें रिजर्व हैं आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है कान्हा किसली। मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है। प्रथम नेशनल पार्क मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मध्य प्रदेश का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, कान्हा किसली, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना होगा। मध्य प्रदेश, ये सारी चीजें हैं थोड़ी मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र। यदि दोस्त हम लोग महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र को तो हम लोग बॉलीवुड के लिए बहुत ज्यादा याद करते हैं बीच बीच में कि भैया ये महाराष्ट्र हैं और यहाँ पे बहुत कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड है। यहाँ पे सातवाहन वंश, कलचुरी वंश, खिलजी, बहमनी सब ने राज किया है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल, उद्धव ठाकरे आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यही महाराष्ट्र में जो मुंबई स्थित है, ये भारत की क्या है, कॉमर्शियल कैपिटल है, ये भारत की कॉमर्शियल कैपिटल है या वाणिज्यिक राजधानी है। मध्य प्रदेश के रत्नागिरी से अल्फांसो आम पैदा होता है और ये अल्फांसो आम का टैग भी इसने रखा हुआ है, ये निर्यात किया जाता है रत्नागिरी जगह से। भारत का हॉलीवुड इसी मध्य प्रदेश को कहा जा, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कार्ले की गुफा, ठीक है ना, कार्ले, और एक और है आपके कन्हेरी, ये कन्हेरी नाम की, ये सब क्या पड़ती हैं,
गुफा या फिर केव आपके महाराष्ट्र में पड़ती हैं। आपके महाराष्ट्र का धारावी, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की हाईएस्ट चोटी कलसूबाई है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है आपके कलसूबाई, HIGEST, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसूबाई है। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट, मणिपुर। यदि मेरे भाई हम लोग मणिपुर की बात करें तो मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक छोटा सा राज्य है, लेकिन बड़े काम का राज्य है। और मणिपुर को हम लोग थोड़े में पढ़ेंगे भारत का एक गहना। मणिपुर को हम लोग ऑर्नामेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का एक गहना, ठीक है ना, ऑर्नामेंट भी कहते हैं। मणिपुर को मेरे भाई पूर्व का स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, पूरब का स्विट्जरलैंड हम लोग मणिपुर को कहते हैं। उसके अलावा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पे राष्ट्रीय ई शासन योजना लागू है, ठीक है ना, राष्ट्रीय ई शासन योजना लागू करने वाला मणिपुर पहला राज्य है। मणिपुर में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा फेमस तो लोकटक झील, यहाँ की जो लोकटक झील है वो बड़ी फेमस है, ठीक है ना। लोकटक झील भारत की सबसे फेमस झीलों में से एक लोकटक झील यहीं पे पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस फूल पाया जाता है जिसको सिरोई लिली कहते हैं, ठीक है ना, सिरोई लिली, ये बहुत ही फेमस। सिरोई लिली मतलब पर्वत, सिरोई लिली नाम से एक पर्वतमाला भी है और विश्व की सबसे दुर्लभ प्रजाति की फूलों में से आता है सिरोई लिली, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना होगा मणिपुर से, ठीक है ना। सिरोई लिली को हम लोग गोल्डन फ्लावर भी कहते हैं, और याद रखना ये सिरोई लिली जो फूल है ना, ये पूरे विश्व में मात्र एक जगह पाया जाता है, दैट इज मणिपुर। नेक्स्ट, मेघालय कोनराड संगमा सत्यपाल मलिक, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग मेघालय से देखेंगे मेरे भाई कि मेघालय में सर ऐसा क्या क्या है, तो मेघालय में मतलब कि अगर याद करने के पीछे जाएं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका पूछता है गारो खासी जयंतिया, ये यहाँ की 3 जनजातियां भी हैं और ये यहाँ की क्या है 3 पर्वतमाला का भी नाम है, गारो खासी जयंतिया। इस राज्य की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है नोकरक, ठीक है ना। नोकरक नेशनल पार्क भी यहीं पे है और सबसे ऊंची पर्वत चोटी नोकरक भी यहीं पे पड़ती है। उसके अलावा आपको हम बताएं कि इसी मेघालय में आपके वो पड़ जाता है, क्या बोलते हैं, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है यार, चेरापूंजी, ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा के लिए चेरापूंजी, इसको अक्सर पूछ दिया करता है। उसके अलावा मेघालय से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगर आपसे कभी पूछे भारत में हैप्पी वैली मतलब घाटी, भारत में हैप्पी वैली घाटी कहाँ है पर्यटक स्थल, तो यार ये हैप्पी वैली ना शिलोंग में पड़ती है, ठीक है ना, शिलोंग में पड़ती है। हैप्पी वैली कहां पड़ती है, तो शिलोंग में। कोनराड संगमा सत्यपाल मलिक राज्यपाल और संगमा जी मुख्यमंत्री। अब भैया बात आ गई मिजोरम की कि सर जरा मिजोरम को देख लिया जाए। मिजोरम 1987 में भारत का 23वां राज्य बना था, ठीक है ना, भारत का 23वां राज्य 1987 में मिजोरम। जोराम थांगा ये हैं मुख्यमंत्री, हरि बाबू कंभमपति ये हैं यहाँ के राज्यपाल, ठीक है ना। इस राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है फोंग पुई, ठीक है ना, इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मेरे भाई फोंग पुई, ठीक है ना, पर्वत चोटी, इस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। और यही आपके आइजोल जो यहाँ की है, आइजोल के बारे में जानना कि यहाँ पे एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग NH54 जाता है, नहीं तो और कोई यहाँ पे नहीं जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा इसी मिजोरम में एक पर्वत स्थित है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि ब्लू माउंटेन, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कभी कि भारत में ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पे मनाए जाने वाला एक त्योहार खूब पूछता है पालकुट। ये जो पालकुट त्योहार है मेरे भाई, ये यहाँ के फसल कटाई के अवसर पे मनाया जाता है। कब अवसर पे, फसल कटाई के अवसर पे पालकुट, ठीक है।
अगला देखिएगा नेक्स्ट, नागालैंड। नागालैंड की यदि हम लोग बात करें तो भारत के मतलब कि अहोम वंश, नागालैंड पे कौन सा वंश राज करता था, हिस्ट्री से तो अक्सर पूछ देता है अहोम वंश का संबंध किस राज्य से है, तो अहोम वंश नागालैंड से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये 1963 में भारत का 16वां राज्य बना था। ये 1963 में नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री जगदीश मुखी अतिरिक्त प्रभार लिए हुए यहाँ के क्या है आपके नए वो हैं राज्यपाल हैं, ठीक है ना। नागालैंड से अक्सर मेरे भाई हॉर्नबिल त्योहार, ठीक है ना, यहाँ का त्योहार हॉर्नबिल आपके एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। उसके अलावा एक त्योहार यहाँ का अक्सर पूछता है सेके रे नई, सेके रे नई, ये भी मेरे भाई क्या है त्योहार। और एक त्योहार यहाँ का मोआत्सु, मोआतसु, ठीक है ना, मोआत्सु, ये भी क्या है मेरे भाई त्योहार। तो लेकिन अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है हॉर्नबिल पूछा हुआ है कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ का है, तो यहीं का है, ठीक है ना। और नागालैंड में 3 तरीके की खेती फेमस है, एक स्लेश खेती, एक बर्न खेती और एक झूम खेती। तो यदि आपसे कभी पूछे कि स्लेश नाम की खेती कहां होती है, तो नागालैंड में, बर्न खेती जंगलों को जला के नागालैंड में, जंगलों को काट के नागालैंड में, ये तीनों प्रकार की खेती आपके नागालैंड में होती है। अगला देखिए ओडिशा, भारत के बड़े राज्यों में से एक ओडिशा। उड़ीसा के बारे में कहा जाता है, उड़ीसा का सबसे ज्यादा पुरी जगन्नाथ मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसको कि हम सभी लोगों के लिए पूजनीय है जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा को पहले हम लोग कई नाम से जानते थे, ठीक है ना। उड़ीसा को हम लोग पहले कलिंग भी कहते थे। उड़ीसा को पहले मेरे भाई उत्कल, हम लोग के जनगण मन में है ना, उत्कल भी कहते थे। उड़ीसा को मेरे भाई उद्र यह भी कहते थे, ठीक है ना। तो ये सब नाम किसके हैं, उड़ीसा के हैं। उड़ीसा 1936 में हम लोगों का ये एक राज्य बन गया था, और उड़ीसा को 1949 में हम लोगों ने मतलब कि पूर्ण रूप से एंट्री दे दी। नवीन पटनायक जी, गणेशी लाल राज्यपाल और मुख्यमंत्री पटनायक जी। उड़ीसा में जो फेमस है, आपसे पूछेगा काला हांडी कहाँ स्थित है, तो मेरे भाई याद रखिएगा काला हांडी उड़ीसा का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसे भारत का इरिट्रिया भी कहते हैं, इरिट्रिया, ठीक है ना, सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है भारत का। उसके अलावा मेरे भाई पारादीप, पारादीप इसी उड़ीसा में पड़ता है। कोणार्क मंदिर जो सूर्यदेव को समर्पित है, वो इसी उड़ीसा में पड़ता है मेरे भाई। उसके अलावा गहिर माथा, जो मैं लिख रहा हूं एग्जाम में देख लेना, आपको बहुत काम आएगा। ये भारत में कछुआ प्रजनन केंद्र के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना, कछुआ प्रजनन केंद्र के लिए बहुत फेमस है। उसके अलावा उड़ीसा का मेरे भाई सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये खूब पूछता है, सिमलीपाल नेशनल पार्क खूब पूछता है। उड़ीसा में ही आपके एक जगह पड़ता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट पॉइंट, ठीक है ना। ये जगह सीधा पूछेगा फॉल्ट पॉइंट भारत के किस राज्य में स्थित है, फॉल्ट पॉइंट उड़ीसा के केंद्र पाड़ा नामक जगह के महानदी में फॉल्ट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए जानना जरूरी है कि उड़ीसा में और क्या क्या किस किस तरीके की चीजें हैं, ठीक है ना। तो आप एक और जगह बड़ा फेमस है भीतरकनिका, ठीक है ना, ये नेशनल पार्क भी है। और भीतरकनिका जो है मेरे भाई, ये मगरमच्छ पालन, मगरमच्छ क्रोकोडाइल, ठीक है ना, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी यहीं पे है, ठीक है ना। क्रोकोडाइल हम लोग कहते हैं मगरमच्छ को, ठीक है ना। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपके कहाँ है, यहीं पे है। इसी उड़ीसा में मेरे भाई व्हीलर आइसलैंड है। अगर कभी पूछे कि व्हीलर आइसलैंड किस राज्य में पड़ता है, तो इसी उड़ीसा में पड़ता है। आप लोगों ने हीराकुंड बांध का नाम सुना होगा, हीराकुंड बांध इसी उड़ीसा में मेरे भाई आपके महानदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। और उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर को हम लोग कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द कैथेड्रल, ठीक है ना, कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा उड़ीसा से, ठीक है ना। मचकुंड जलाशय, सिलेरू नदी, हीराकुंड जलाशय इसी उड़ीसा में है। नेक्स्ट पंजाब। अच्छा, जो मैं बता रहा हूं क्लियर होता चल रहा है ना सभी को, ठीक है ना। व्हीलर आइसलैंड एपीजे, हाँ व्हीलर आइसलैंड का आप नाम बदल गया है, आपके एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड हो गया है।
अच्छा मैं थोड़ा सा एक गिलास पानी लेके आ रहा हूं, 1 सेकेंड मेरा आवाज रुकेगा, ठीक है ना, 1 मिनट मेरी आवाज रुकेगी, थोड़ा एक गिलास पानी लेके आ जाऊं। अब देखिए, आपको हम बताएं मेरे भाई कि ये जो व्हीलर आइसलैंड वाली बात है और ये सब है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया ये सब। अच्छा बताओ, पूरा इसमें स्टैटिक का पोर्शन मिल रहा है ना, तो एकदम एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहो। पंजाब, बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं, और मेरे भाई आपके क्या अमरिंदर सिंह जी, जिनको हम लोग कैप्टन के नाम से भी जानते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब 5 नदियों के किनारे बसा, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ गया, ठीक है ना। खास करके आप इसको कह सकते हैं कि सिंधु नदी के आसपास का जो सब एरिया है वो सब इसके अंतर्गत आ गया है, ठीक है ना। तो आपको मेनली याद रखना है बनवारी लाल पुरोहित और कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है ना। बनवारी लाल पुरोहित और कैप्टन ये क्या कहते हैं, अमरिंदर सिंह। पंजाब में आपको हम बताएं, पंजाब अपनी नदियों के लिए फेमस है, और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। पंजाब से गेहूं के उत्पादन में ये बहुत ज्यादा आगे है प्रतिशत वाइज। राजस्थान, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो पंजाब से नहीं बन पाएंगे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक, लेकिन राजस्थान से तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैं 2 घंटे भी पढ़ा दूं तो राजस्थान नहीं खत्म होगा, ठीक है ना। राजस्थान, मैं राजस्थान को शॉर्टकट में बताऊंगा तो बहुत कुछ कवर करूंगा। जैसे यदि मैं राजस्थान की झील आपको पढ़ा दूं, राजस्थान की झील, तो राजस्थान में याद रखना जयसमंद नाम की झील है, जयसमंद नाम की झील है। राजस्थान में मेरे भाई पिछौला नाम की झील है। राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है सांभर है। राजस्थान में डिडवाना, ठीक है ना, डिडवाना नाम की झील है। उसके अलावा लुड़क सरड़, ठीक है ना, लुड़क रण सर, ठीक है ना, रण सर, ये भी वहां पे एक झील का नाम है। उसके अलावा अन्ना सागर, ठीक है ना, अन्ना सागर भी वहां की एक झील का नाम है जो आपके पुष्कर में पड़ती है। राजसमंद, जैसे जयसमंद है ना, उसी तरह एक झील है राजसमंद। मैंने कुछ प्रमुख झीलों का नाम यहाँ पे आपके लिए लिखा है, ठीक है ना। यदि दोस्त हम लोग राजस्थान के कुछ शहरों की बात करें, जैसे सिटी पैलेस हम लोग जयपुर को कहते हैं, ठीक है ना, सिटी पैलेस हम लोग जयपुर को कहते हैं। और जयपुर की स्थापना किसने की है, तो सवाई जय सिंह, ठीक है ना, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग पूर्व का पेरिस, ठीक है ना, पूर्व का पेरिस भी जयपुर को कहते हैं। चूंकि लिखना उतना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, राजस्थान के गांधी हम लोग गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। राजस्थान का हृदय, ठीक है ना, राजस्थान का हृदय हम लोग अजमेर को कहते हैं, ठीक है ना, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। उसके अलावा राजस्थान का गौरव, ठीक है ना, राजस्थान का गौरव हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ को, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ को हम लोग राजस्थान का गौरव कहते हैं। उसके अलावा भाई पहाड़ों की नगरी, राजस्थान में ये एग्जाम में आता है कि पहाड़ों की नगरी कौन सी है, तो भारत के पहाड़ों की नगरी हम लोग डूंगरपुर को कहते हैं, जो राजस्थान में है, डूंगरपुर, ठीक है ना। झीलों का नगर उदयपुर, राजस्थान में यदि आपसे कभी पूछे कि झीलों का नगर कौन सा है, तो मेरे भाई उसको बता देना कि उदयपुर को हम लोग झीलों का नगर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। राजस्थान में कुछ प्रमुख मेले भी लगते हैं, उन मेलों में एक आपसे पुष्कर का मेला जरूर पूछ देता है कि पुष्कर मेला कहां लगता है। एक मेरे भाई महावीर मेला, ठीक है ना, महावीर मेला ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगता है। एक मेरे भाई नागौर मेला, ठीक है ना, ये मेलों के नाम है आपके लिए, ठीक है ना, मेला, ठीक है ना। नागौर मेला जो है नागौर में ही लगता है। और एक लगता है तेजाजी मेला, ठीक है ना, तेजाजी मेला भी नागौर में लगता है, तेजाजी मेला नागौर में। नेक्स्ट देखिएगा सिक्किम, सिक्किम की यदि हम लोग बात करेंगे तो सिक्किम भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक छोटा सा प्लेस जिसको कि
मतलब कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यदि सिक्किम की बात करें। राज्यपाल का नाम है आपके गंगा प्रसाद जी, ठीक है ना, राज्यपाल का नाम क्या है, गंगा प्रसाद जी, और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी, ठीक है ना। सिक्किम में आपके जो फेमस अगर मैं बात करूं तो चुम्बी वैली, सिक्किम में पड़ने वाली चुम्बी वैली, ये बहुत फेमस है, ठीक है ना, चुम्बी वैली ये बहुत फेमस है। सिक्किम को भारत के फलों का स्वर्ग या फलोद्यानों का स्वर्ग, ठीक है ना, फलोद्यानों का स्वर्ग, ठीक है ना, सिक्किम को हम लोग फलोद्यानों का स्वर्ग भी कहते हैं। भारत में इलायची कार्डामम का सबसे बड़ा उत्पादक, इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आपके सिक्किम है, ठीक है ना। सिक्किम से इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा, तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु भैया क्वेश्चन बनाएगा आपके पेपर में, ठीक है ना। तमिलनाडु में बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहला तो यही कि RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं और MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु में ही हम लोग बड़े उत्साह से कौन सा त्योहार मनाते हैं, पोंगल, ठीक है ना, पोंगल त्योहार हम लोग फसल कटाई पे यहाँ मनाते हैं। यही तमिलनाडु में मेरे भाई एक त्योहार और मनाया जाता है जिसे हम लोग चितिरै त्योहार, ठीक है ना, चितिरै त्योहार भी हम लोग तमिलनाडु में मनाते हैं। पोंगल त्योहार फसल कटाई पे हम लोग तमिलनाडु में मनाते हैं, अप्रैल मई के महीने में चितिरै त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में क्या क्या स्थित है जो एग्जाम में आता है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है ना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल का लोकेशन पूछता है कि ये कहां है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपके तमिलनाडु में है। वेलिंगटन जहां पे भारत का स्टाफ डिफेंस कॉलेज है, ठीक है ना, अगर आपसे कभी पूछे भारतीय डिफेंस स्टाफ कॉलेज, इंडियन डिफेंस स्टाफ कॉलेज कहां पे है, तो वेलिंगटन में स्थित पड़ता है। तीवू नाम का द्वीप ये कहां पे है, तो आपके यहीं पड़ता है, ये क्या बोलते हैं तमिलनाडु में। तंजौर जिसे भारत के धान का कटोरा बोलते हैं, ये भी आपके तमिलनाडु में पड़ता है। उसके अलावा मेट्टूर बांध तमिलनाडु में पड़ता है। पीछावरम, ये जगह भी एग्जाम में पूछता है कि पीछावरम क्या है, यार ये भारत का एक मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। उसके अलावा तमिलनाडु में एक और द्वीप है जिसका नाम है कच्चा, ठीक है ना, कच्चा होगा, ठीक है ना, कच्चा तीवू द्वीप, ठीक है ना, कच्चा तीवू द्वीप ये इसलिए फेमस है क्योंकि कच्चा तीवू द्वीप को हम लोगों ने भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप, कोरल द्वीप है जिसे हम लोगों ने किसको दिया हुआ है, हम लोगों ने दे दिया है श्रीलंका को, पट्टे पे दे दिया है। कोडाई कनाल यहीं पे पड़ता है। मनाली यहाँ का भी एक औद्योगिक कस्बा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में मनाली एक पर्यटक स्थल है, ठीक है ना। तो मनाली यहाँ के लिए, यहाँ का जो मनाली है वो एक औद्योगिक मैं लिख देना चाहूंगा, औद्योगिक शहर है, ठीक है ना। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का मनाली है वो क्या है, वो एक पर्यटक स्थल है, ठीक है ना, वो एक पर्यटक स्थल है, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट तेलंगाना, तेलंगाना से के चंद्रशेखर राव और तिमिली साई सुंदर राजन, चूंकि अलग से बना इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। हाँ त्रिपुरा से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत छोटा राज्य है लेकिन फिर भी। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के क्या है मेरे भाई, तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार दवे। अभी त्रिपुरा बहुत चर्चाओं में रहा है, ठीक है ना। त्रिपुरा की राजधानी आपके अगरतला रही है, ठीक है ना। यहां से NH-44 जाती है, ठीक है, NH-44 जाती है त्रिपुरा से, यही 3-4 बातें हैं, ठीक है ना। 1972 में इसको मणिपुर और मेघालय के साथ, उसी वर्ष मणिपुर को भी मिला था, मेघालय को भी मिला था, उसके साथ इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है ना। अगला उत्तराखंड, इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन पूछ सकता है, पुष्कर सिंह धामी हाल ही में बने इसलिए। और कल मतलब आज आपके 10 सितंबर है, 9 सितंबर को बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया, 8 सितंबर को, और कल ही रात में घोषणा हुई कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह क्या रहेंगे, यहाँ के राज्यपाल रहेंगे। इस राज्य का राज्यपाल आपसे पूछ सकता है, इस राज्य। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग MTS का एग्जाम देने जा रहे हो, मैं उनके लिए 4 राज्य लिख दे रहा हूं कि वो 4 राज्य आपको ध्यान होने चाहिए। कौन कौन से गुरुजी, बिल्कुल भाई मैं आपको बताता हूं वो 4 राज्य जो आपको निश्चित तौर पे ध्यान होने चाहिए। एक मेरे भाई उत्तराखंड, दूसरा मेरे भाई पंजाब का राज्यपाल ध्यान रखना। पंजाब के कौन बन गए हैं,
बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है ना, ये कल जो बदल गए हैं, बनवारी लाल पुरोहित, अपडेट कर लेना, ठीक है ना, ये कल शाम को बदले हैं पुरोहित। ये जो पुरोहित हैं, ठीक है ना, ये अब पंजाब के हो गए हैं। ये कहां के हो गए हैं? पंजाब के हो गए हैं। उसके अलावा नागालैंड का आपको याद रखने की जरूरत है। नागालैंड के कल ही बदल करके कौन हो गए हैं राज्यपाल? जगदीश मुखी, ठीक है ना। नागालैंड के राज्यपाल किसे बना दिया गया है? जगदीश मुखी को। और इस उत्तराखंड का आपको ध्यान रखना है, कल ही बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और मेरे भाई एक आपको तमिलनाडु, हालांकि मैंने अपडेट कर दिया है, लेकिन ये चार आप जरूर याद रखिएगा। चार, एक है आपके दोस्त RN रवि, ये बन गए हैं तमिलनाडु के। तो ये चारों आपको निश्चित ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सबको रटा रहता है, इनके बारे में बात ही नहीं होगी, रटा रहता है योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल, ये दोनों भी आप लोगों को रटा रहता है। तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये अक्सर चर्चाओं में रहते हैं यार, इसलिए इनसे उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक द्वीप पड़ता है न्यू मूर द्वीप, ये कहां पड़ता है? तो मेरे भाई पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ के कुछ फेमस प्लेस बोल दे रहा हूं जो एग्जाम में आता है। बरिंद मैदान कहां पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मालदा कहां पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बुलचेरी द्वीप, ठीक है ना, बुलचेरी द्वीप ये कहां पड़ता है मेरे भाई? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग, ठीक है ना, दार्जिलिंग शहर कहां पड़ता है? दार्जिलिंग तो सर पश्चिम में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। फाल्टा नामक जगह कहां पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सागर द्वीप कहां पड़ता है? ये सब डायरेक्ट आपसे पूछेगा, पश्चिम बंगाल में। 3 बीघा कॉरिडोर, ठीक है ना, 3 बीघा गलियारा कहां पड़ता है मेरे भाई? तो आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये इतने हैं। एक और है डायमंड हार्बर, ठीक है ना, ये डायरेक्ट नाम देके दोस्त आपसे पूछेगा ये स्थान कहां है? तो ये डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में। और एक मेरे भाई कालिंगपोंग, ये जगह भी पश्चिम बंगाल में, तीस्ता नदी के ऊपर स्थित है। यहीं से रास्ता होकर के तिब्बत के चुम्बी वैली के लिए निकल जाता है। तो ये थे आपके रिलेटेड आपके राज्यों से। अब ये देख लो, अनिल बैज, अरविंद केजरीवाल दिल्ली, सभी को याद होगा। लक्षद्वीप के प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी, ये आपके कौन है? प्रफुल्ल खेड़ा होगा, प्रफुल्ल खेड़ा। यहां पे राज्यों में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूनियन टेरिटरी में। चंडीगढ़ के बनवारी लाल पुरोहित जी, अभी अभी आपने देखा कि इनको एक अन्य राज्य का भी कार्यभार दे दिया गया। लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर, इंपॉर्टेंट, नया नया यूनियन टेरिटरी बना है। अंडमान निकोबार, ठीक है ना, एडमिरल सेवा देवेंद्र कुमार जोशी, ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। पडुचेरी एन रंगास्वामी, तिमिलीसाई सुंदर राजन, इंपॉर्टेंट साबित होगा। बस इनके उप मनोज सिन्हा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, जितना मुझे समझ में आया, जिस तरीके से मुझे समझ में आया मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। बिल्कुल सोनटू जी, फरक्का बैराज यहाँ है, ठीक है ना। सर CBT 2 बैच डेट 7/14 हो गई, कुछ अपडेट दीजिए, टेंशन एग्जाम पास नहीं यार, हो जाएगा। मैं CBT 2 का तो मुझे जानकारी है, वो स्टार्ट हो जाएगा और टाइम से समाप्त भी हो जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। स्टार्ट भी हो जाएगा और टाइम से समाप्त। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैंने राज्य और राज्यपाल के लेक्चर में जो इतना डिटेल आपको कराने की कोशिश की, ये आपको इंपॉर्टेंट मजा आया कि नहीं? सच बताओ। देखो यार, जो लेक्चर मेरे भाई जैसा रहेगा ना, उसी तरीके से इंसान पढ़ा पाता है। प्लीज फीडबैक दे के जाना यार, आप लोग के फीडबैक के बिना मैं अधूरा हो जाता हूं। कल हम लोगों की लास्ट क्लास है, एक लेक्चर आपका और बचा हुआ है मेरे भाई। वो कौन सा बचा हुआ है? वो 7 क्वेश्चन जो हम कराए थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, याद है ना? उसको भी मैं संडे को जरूर कराने की कोशिश करूंगा, एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको करा दूंगा, ठीक है ना। फीडबैक, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच प्रियांशु, ठीक है ना। पंकज, तो थैंक यू सो मच यार। आप लोग प्लीज, अच्छा शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में जरूर आ जाया करो, क्योंकि यार उस समय स्टूडेंट्स नहीं होते हैं ना, तो बड़ा उत्साह गिर जाता है यार। और तुम लोग तो यार अपने टाइप के हो, मतलब अपने भाई जैसे हो, तो प्लीज रहा करो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू सो मच।